कानपुर देहात जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामले के उजागर होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। आरोप है कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से चल रही एक संस्था की तरफ से संगठित तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था। संस्था पर गरीब, असहाय और भोले भाले लोगों को, विशेष रूप से दलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने का और साजिश रचने का आरोप है। साथ ही पुलिस धर्म परिवर्तन से जुड़े इस संगीन मामले में जांच में जुटी है और एफआईआर दर्ज के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। ये इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठ आरोप लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 साल पहले हमारे पिताजी काम करते थे नवाकांति सोसाइटी में। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन को हमको धमकी दी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे के लिए बोला है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमारा हम लोगों को झूठ खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पापा लोग बहुत परेशान है, क्योंकि बार बार यहाँ पे लोग आते हैं, बार बार धर्म परिवर्तन का झूठ आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, फिर भी हम लोग इतना बार बार आके परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको सही न्याय मिले। हमारे पति की शादी गिरवाए, धमकाए गए हैं, तो वो सुबह से गायब हैं। पता नहीं कहाँ निकल गए, घर में अभी तक आए नहीं। कौन डरवा धमका? सोसाइटी, नवाकांति सोसाइटी वाले। वो कह रहे थे धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हम लोगों को नहीं पसंद आया। देखिए, ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले। उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट अकेडमी संचालित थी। ये स्किल डेवलपमेंट अकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी अकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। कानपुर देहात की पुलिस ने धर्मांतरण के एक ऐसे गंग का खुलासा किया है जो कि लोगों को हैंड पैप और तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ देते थे। इसके बाद में ये इसकी भनक अकबरपुर पुलिस को जब लगी, जब एक पीड़ित ने इसकी शिकायत की। इसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही कि पैसा इतनी बड़े पैमाने पे कहां से आ रहा था और अकाउंट की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ये अभी तक आसपास के जिलों में और कानपुर देहात के लोगों को जोड़ा जा रहा था, जिनके साथ धर्म परिवर्तन हो रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस अभी तक ये पूरे मामले का साफ नहीं कर पाई कि ये पैसा कहां से आया था और कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ धर्म परिवर्तन किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि पीड़ित ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि कितने ऐसे लोग थे जिनको इस मकड़ जाल में फंसाया गया था। लेकिन ये सिंडिकेट बड़ा था और कानपुर देहात में इसका कहीं ना कहीं हब और विदेशी फंडिंग की बात सामने निकल के आ रही है। लेकिन इस जांच के बाद ये साफ होगा कि ये सिंडिकेट कैसे जुड़ा था। मोहित कश्यप, हिंदी खबर, कानपुर देहात। मामला क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ये पूरा वाकया कानपुर देहात के अकबरपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। नवाकांत सोसाइटी के नाम से संचालित संस्था पर आरोप लगे हैं। लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए ये लोग प्रेरित करते थे। राम भरोसे नाम के व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 नाम दर्ज सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। डैनियल, शरद सिंह, हरिओम त्यागी और सावित्री शर्मा गिरफ्तार किए गए। करीब 10 सालों तक संस्था से जुड़ा रहा था राम भरोसे। पहले ही धर्म परिवर्तन करा चुका था राम भरोसे। और कैसे ये लोग धर्मांतरण करते थे ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रशिक्षण देने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता था। रोजगार के साधन और अन्य सुविधाएं दिलाने का लालच दिया जाता था। लोगों को जोड़ने पर 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रलोभन था। मीटिंग में पहले बातचीत, फिर बाइबल पढ़ाई जाती थी। लोगों को ईसाई प्रार्थनाएं कराई जाती थी। धर्म परिवर्तन के लिए कस्में वादे यहाँ पर ये लोग कराते थे और कुछ इस तरह का प्रलोभन देकर ये लोग धर्मांतरण करते थे। अब इन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे करते थे ये धर्मांतरण, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 6,000 रुपये प्रति माह देने का प्रलोभन तक दिया जाता था। मीटिंग में पहले बातचीत की जाती थी, फिर इन लोगों को यहाँ कस्में वादे खिलाए जाते थे। लोगों को ईसाइयों की जो ईसाई धर्म की प्रार्थना है वो सब कराई जाती थी।
तो ये तमाम सारे कस्मे वादे खिलाए जाते थे। करीब 10 सालों तक ये जो राम भरोसे नाम का शख्स है ये इससे जुड़ा रहा और पहले ही धर्म परिवर्तन करा चुका था राम भरोसे। ये लोग कैसे धर्मांतरण कराते थे, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताई है। तो कानपुर देहात से खबर, जहां पर देखिए एक और ईसाई कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो सामने आया है। ईसाई धर्म का कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहा था। मनोज दुबे द्वारा इस केंद्र को संचालित किया जा रहा था। बड़ी संख्या में यहां पर हिंदुओं को जुटाने की कोशिशें की जाती थीं और भीड़ जुटाई जाती थी हिंदुओं की। ये रनिया थाना क्षेत्र के विशायकपुर का पूरा वाकया है जहाँ पर ये संचालन किया जा रहा था। पिछले तकरीबन 25 दिसंबर को ईसाई कार्यक्रम भी आयोजित कराया गया और पुलिस ने धर्मांतरण में 3 लोगों को जेल भेजा है। अरेस्ट लोगों के नेटवर्क से मनोज का कनेक्शन लगभग बताया जा रहा है कि वो भी सामने आ रहा है और जिले में बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया जा रहा है। कई सेंटरों के जरिए ये नेटवर्क सक्रिय हुआ। एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच में जुटी है। जीवन की शांति की खोज में जो लोग रहते हैं उनको सही मार्ग बताया जाता है। जो यीशु मसीह ने हमको बताया है, जो हम जान पाए हैं, वो बातें हम लोगों को बताते हैं और जो लोग उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चय उनके जीवन में संसार की चीजों में और परमेश्वर के भय में चलने में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। 10 वर्षों से तो हम यहाँ पे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में कि आप अगर चलेंगे तो आपका जीवन परिवर्तित होगा और परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। जी हाँ, तो कानपुर देहात से खबर, पुलिस और हिंदू संगठन अलर्ट हो गए हैं। पुलिस द्वारा धर्मांतरण खुलासे के बाद अलर्ट यहां पर देखने को मिला है और ईसाई धर्म से जुड़े संदिग्ध केंद्रों पर अब निगरानी की जा रही है। चाहे वो भोगनीपुर, पुखराया कस्बे की बात हो या अन्य जगहों की, हर जगह कुछ संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और युवक को देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पकड़ लिया। ईसाई धर्म से जुड़ा युवक बाइबल के साथ पकड़ा गया है। मौके पर हिंदू संगठनों ने जोरदार हंगामा काट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जिले में धर्मांतरण नेटवर्क सक्रिय होने का दावा किया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा। अब इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। आज सुबह मुझे एक सूचना प्राप्त हुई कार्यकर्ता के द्वारा कि मंडी में बनी हुई चर्च पे 2 पादरी वहाँ के वार्डों में घूम घूम के अपना प्रचार कर रहे थे। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचा और मैंने उसमें एक पादरी और 4 लोग अन्य साथ में थे उसके, तो 4 लोग भाग गए और मैंने पादरी को पकड़ लिया। पादरी मुझे से छुड़ा के अपनी बाइबल को लेके, अपनी पूरी सामग्री को लेके भाग गया। उसके बाद मैंने थाना भोगनीपुर के प्रशासन को सूचना दी और फिर उसके बाद प्रशासन आया, पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर सुनिश्चित कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार